हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी आर्टिकल ए से। यूपी पोर्ट 2024 में ऐसा कौन सा आर्टिकल्स है जो पूछा जा सकता है। तो आइए दोस्तों, जहाँ तक मेरा ये एक्सपीरियंस अनुभव है कि 2024 में ये इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, मेरे हिसाब से ये ए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो आपके पेपर 2024 में पूछा जा सकता है, जिसमें क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए पेपर में आर्टिकल ए से लिखना होता है, जिसमें से एक टॉपिक आपका इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे। और इसे आप अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है 6 नंबर हाई स्कूल में और 10 नंबर जो है आपका इंटर में तैयार हो जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करता हूँ इसको मैं। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको हिंट्स देना है, ठीक है। सबसे पहले हिंट्स देना है। हिंट्स में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन डालेंगे, ठीक। क्या क्या चीज़ लिखना है। नंबर 2 नेसेसिटी है, इंट्रोडक्शन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। नंबर 2 नेसेसिटी है, नेसेसिटी मीन्स होता है आवश्यकता। उसके बाद फिर नंबर 3 इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस माने होता है महत्व। नंबर 4 है कंक्लूज़न, ठीक है। देखिए, कोई भी ऐसे हो, हर किसी ऐसे के पहले, देखिए ये तो बात इम्पोर्टेंट की है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वास्तव में है इम्पोर्टेंट ये। इससे पहले और भी जो है ऐसे हैं, जैसे कि पोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये मतलब इनमें से एक टॉपिक पूछा ही जाता है, ठीक है। तो उससे भी हटकर थोड़ा, या फिर ए विजिट टू ए प्लेस, हिस्ट्रिकल प्लेस, कोई ऐतिहासिक कोई ऐतिहासिक जगह की सैर के लिए भी देता है। ऐसे कोई भी हो जिसको आप लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, हमको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। कोई भी ऐसे होगा, ये मान के चलें, पहली बात तो जो आपको बताया जाएगा उसी में से टच हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में। इफ़ अगर मान लीजिए सपोज दैट नहीं हो रहा है, तब आप क्या करेंगे, क्या उसे छोड़ देंगे? उसे छोड़ना नहीं है। तो आपको इंग्लिश तो आती ही है भाई, ट्रांसलेट आता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो टॉपिक देखेंगे किसको, किसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन सोच कर अपना लिख डालिए, जो हिंदी उसकी करके उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर लेना है। इंट्रोडक्शन के बाद फिर उसी टॉपिक से लेना है, नंबर 2 नंबर 3 उसी से लेना है। लास्ट में कंक्लूजन आप ज़रूर डालिए, ठीक है। इस तरह से कोई भी ऐसे को हम आसानी से बना सकते हैं, मतलब कि उसको ट्रांसलेट कर करके आसानी से उसको हम लिख करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन बात यह है कि सोचकर इंसान लिख तो लेता है, सही है, वो भी बात मैं मानता हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ पहले से ही हमारी तैयार हो और जो पेपर में हमारे आ जाए, तो फिर क्या बात है, क्योंकि फिर हमको सोचना नहीं है, क्योंकि वो हमको लर्न है, याद है, और हम उसको अपने लर्न बेस पर आसानी से लिख सकते हैं और आसानी से लिख कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसीलिए आप देख रहे हैं ना, कि आप पहले से आपको नॉलेज हो कि हाँ कौन सा ऐसे आने वाला है। तो हम लोग जो ये तैयारी ही करवाते ही हैं, आपको पता ही होगा। जो लोग जानते हैं, मतलब उनको पता है कि सर क्या तैयारी कराते हैं क्या नहीं। तो हम लोग का जो गेस होता है, जैसा कि मैं पिछले बार बताया था, एविजिट टू ए ज़ू, ठीक है। एविजिट टू ए ज़ू मैंने जो बताया था, सेम जो तैयार कराया था, और वही पेपर में भी आ गया। देखिए, लक होता है। वैसे उम्मीद होती है कि 2-3 ऐसे अगर हम लोग बता दिए, 2-3 में से एक टच हो ही जाता है। तो भाई एक्सपीरियंस होता है ऐसा कुछ, ठीक है। और नहीं, इस बार जो आपको बताया जा रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, पोल्यूशन, और भी है। पोल्यूशन के आगे एक और मैं बताया था कि ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। ये 2-3 टाइप पे आप तैयार कर लीजिए, आपका एक ज़रूर टच हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आज की वीडियो में जो ऐसा आप देख रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, चलिए इंट्रोडक्शन इसका पढ़ के कंप्लीट करता हूँ मैं। इट इज़ फाइन सेइंग ना, ये एक अच्छी कहावत है, दैट साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन, हमारा शरीर जो एक मशीन की तरह है,
ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग, जैसे एक मशीन बिना तेल के काम नहीं कर पाती है, इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके से आवर बॉडी कैन नॉट वर्क, हमारा शरीर भी काम नहीं कर सकता प्रॉपरली विदाउट एक्सरसाइज, जैसे कि बिना एक्सरसाइज के गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी गेम और स्पोर्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे हमारे शरीर का क्या हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाता है। जैसे बता रहा है ना कि अगर मशीन में ऑयलिंग नहीं करेंगे तो मशीन प्रॉपर काम नहीं करती, उसी तरीके से बॉडी का है एक्सरसाइज और गेम्स है स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर को सही प्रकार से काम करने के। दे गिव अस एनर्जी, और उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। एनर्जी माने ऊर्जा नहीं, ताकत मिलती है। ठीक है, अब इसके आगे इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब आइए आपको दिखाता हूँ इसके आगे का जो भाग दिया गया है इस तरह, ये आप देखें। नंबर 2 है नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स होता है आवश्यकता, इसको भी पढ़ के बता देता हूँ मैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टडी, हमारी ड्यूटी यह है कि पढ़ना है। बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, लेकिन हर समय हम पढ़ नहीं सकते। देयर इज़ अ लिमिट टू आवर एनर्जी, हमारी ताकत की एक सीमा होती है। डूइंग टू मच वर्क ऑफ द सेम टाइप मेक्स ए मैन डिसइंटरेस्टेड, मतलब एक ही प्रकार का काम करके आदमी उब जाता है। विदाउट इंटरेस्ट, और बिना रुचि के एफिशिएंसी डिक्लाइंस, और उसकी कुशलता जो है डिक्लाइंस माने होता है पतन होने यानी कम होने लगती है। सो इट इज़ करेक्ट टू से, इसलिए कहना ये सही है दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय ना, और जिससे कोई भी लड़का जो है एक नीरस उबाऊ लड़का हो जाता है। नंबर 3 इम्पोर्टेंस क्या है, फॉर स्टडीज़ वी शुड बी हेल्थी, भाई पढ़ने के लिए हमें स्वस्थ होना चाहिए। ए वीक एंड सिक स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, एक कमज़ोर और बीमार विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकता है। गुड हेल्थ मेक्स अस हेल्थी एंड फिट फॉर वर्क, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य हमें मेक्स अस हेल्थी, अच्छा स्वास्थ्य हमें स्वस्थ बनाता है, एंड फिट फॉर वर्क, और काम के लिए उपयुक्त बनाता है। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, और वे शरीर को प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज, अच्छा व्यायाम देते हैं। द लिम्स मूव एंड ब्लड सर्कुलेट्स, मतलब अंग जो है हिलते डुलते हैं, ब्लड सर्कुलेट्स, और खून जो है परिसंचरण करता है, नहीं दौड़ता है। सो द बॉडी फंक्शन बेटर, इसलिए शरीर अच्छे तरीके से काम करता है। हेल्थ इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेस, स्वास्थ्य ही सफलता का आधार होती है। विदाउट हेल्थ वी हैव नो चार्म इन लाइफ, बिना स्वास्थ्य के हमारे जीवन में आकर्षण नहीं होता है। सो इट इज़ करेक्टली सेड, इसलिए सही कहा जाता है, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट, अगर धन खो गया तो नथिंग इज़ लॉस्ट, कुछ नहीं खो गया। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, अगर स्वास्थ्य खो गया तो कुछ खो गया। इफ़ द कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, अगर कैरेक्टर खो गया तो सब कुछ खो गया। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन्ड, यानी खेल और गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी खेल हमें जो है डिसिप्लिन यानी अनुशासित बनाते हैं। दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ रन स्मूथली, वे जीवन की मशीन को सही तरीके से चलाते हैं। दे टीच अस टीम स्पिरिट ना, वे हमें टीम की भावना को सिखाते हैं। वी लर्न टू एडजस्ट विथ अदर्स, और हम एक दूसरे से समायोजित होते हैं। दे टीच अस कोऑपरेशन, वे हमें सहयोग सिखाते हैं। एवरी प्लेयर थिंक्स ऑफ द टीम, और हर खिलाड़ी टीम के बारे में सोचता है। दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, और वो अपने आत्म बलिदान की भावना को विकसित करते हैं। अब उसके बाद है कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स, हमें खेल में हिस्से लेना चाहिए, एंड स्पोर्ट्स, और खेल स्पोर्ट्स माने भी खेल होता है, अच्छा, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ आवर स्टडीज़ ना, लेकिन पढ़ाई के वक्त नहीं। सो ए बैलेंस व्यू इज़ वेरी नेसेसरी, इसलिए संतुलित दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है। आवर रूल ऑफ लाइफ शुड बी, हमारे जीवन का ये नियम होना चाहिए, वर्क वाइल यू वर्क, जब काम करो तो काम करो, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जब खेलने का समय हो तो खेलो। यही रहा दोस्तों आज की वीडियो हमारी। वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे आने ही वाली और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिले। ठीक, देखिए आप ही के इसमें सीरीज में या आप ही के बुक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता। बहुत सारे दिए रहते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हम लर्न करें, कौन सा ना लर्न करें, कौन एग्ज़ाम में आएगा, कौन नहीं आएगा, ये सारी दिक्कतें होती हैं ना। तो उन्हीं को देखते हुए हम लोग जो भी बताते हैं, जो कि आपको पॉइंट आउट करते हैं, उसी में से आपके पेपर में टच होता है, और यही
जो है एक्सपीरियंस रहा हम लोग का, और काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस हम लोग का सही उतरता है। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें। थैंक्स। ओके।